क्या मेरा नाम रमा है, इसका पता नहीं। इसका पता नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमा है। आपका नाम? मेरा नाम ये उम्र मुझे नहीं पता, मेरा नाम रमा है। मेरा नाम रमा है, इसका उम्र है। सागर पार सिसिया के समाचार लावे वाला महावीर हनुमान सबके काम में आवे वाला। अगले बानी हम प्रसादी उनका नाम के रे मोरा मिलन करा दे श्री राम से रे मोरा मिलन करा दे श्री राम। शेर के आगे टिकी न गिदड़, शेर के आगे टिकी न गिदड़, सुन लो हमर भाई की आरजेडी फिर से आई, विकास के झंडा फहराई कि आरजेडी फिर से आई, विकास के झंडा फहराई। शादी कीजिएगा तो आपका ये आपका वाइफ है और आप दोनों को देख कर नहीं पहचान पाए तो इसको भी जुड़वा रही है। वो भी जुड़वा ही लीजिएगा। अगर नमस्कार, प्रणाम। हम के राज और आप देख रहे हैं डीएम न्यूज और सिस्टी न्यूज। आज भोजपुरी के एक ऐसे स्टार से मिलवाने वाले हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, जिनका नाम है रामा और उमा, और ये यूपी के रहने वाले हैं। आजकल मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनका वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं सर्च करके इनका, और बहुत ज़्यादा अभी के डेट में वायरल है। इनसे मिलवाएंगे और इनसे कुछ सवाल भी करेंगे, और ये हमको आज मुजफ्फरपुर में मिला है तो इनसे कुछ सवाल करेंगे और इनसे इनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि आज इतना पॉपुलर कैसे हुए हैं, और भी बहुत सारी बातें। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपको सर डीएम न्यूज और सिस्टी। बिहार में आप पहली बार आए? बिहार में पहली बार है। यहाँ पे आपका सुनने की प्रोग्राम भी हुआ है। अच्छी 30 तारीख को बिहार में हम लोग पहली बार आए हैं और जिनके माध्यम से आइए खुला और सुनिए आप लोग आइए। लोग को बुला ये भोला बाबा जी से भी मिलवाते हैं। ये बहुत सारे बहुत बहुत स्वागत है भोला बाबा जी आपको डीएम न्यूज और सिस्टी न्यूज। डीएन न्यूज और सिटी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। भोला बाबा एंटरटेनमेंट पूरी टीम के तरफ से। अच्छा, आप रामा उमा जी को यहाँ पे बुलाया है, कैसा लग रहा है? रामा उमा जी का पहले वीडियो हमको आर्यन के पिताजी भेजे, उसके बाद सोनू भैया है और उस्ताद हैं, इन्होंने बताया हमको ये बहुत अच्छा लड़का है और अभी यूपी में बहुत पॉपुलर है। मतलब 10 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन, 15 मिलियन इनका व्यू जाता है। लोग 1 मिलियन पे केक काटता है और इनका 10-10 मिलियन जाता है। और यूपी में स्टेज शो उतना होता नहीं, और आज के जो अभी जमाना चल रहा है, स्टेज शो से ही किसी कलाकार का बेहतर जीवन होता है, चाहे उसके करियर में फाइनेंशियली हो या फेस वैल्यू हो। तो सोनू भैया से हम लोग बात किए और उस्ताद जी से बात किए। हम लोग फिर बनारस गए, इन लोग को बुलाए, वहाँ भी एक शो था उसमें भी हम ले गए। और सोनू भैया का विचार हुआ कि गरीब का बच्चा है और कलाकार बेहतर है। इन लोगों ने गाना भी सुनाया, फिर हम लोगों उनको कई गाना रिकॉर्ड भी कराए हैं, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अच्छा भोला बाबा जी, कहीं से न कहीं तक भोजपुरी में जो गाना आता है, जो भी गाने आते हैं, अगर सिंगर लोग तो चलिए गा देते हैं कि बिहार में हिट हो गया बाहर, लेकिन बाहर अगर जाया जाए ना, बाहर हम जाते हैं तो बिहारी और गाना के नाम लेकर भोजपुरी नाम लेते ही कहेगा अश्लील है, भोजपुरी का नाम लेते हैं, ऐसा क्यों भरा? बाहर में निगेटिव वाइब्रेशन है भोजपुरी के लिए, भोजपुरी के लिए बहुत निगेटिव वाइब्रेशन है। लेकिन मैं इसमें राइटर का भी और गायक का भी दोष नहीं देना चाहूँगा। इसलिए नहीं देना चाहूँगा जब कोई भी भोजपुरी जो कलाकार है, तो मनोज तिवारी से लेकर आज नीचे तक लोग सब लोग बहुत गरीब घर से निकले हैं। वह राइटर जब लिखता है तो उसको भी इतना खुशी रहती है ये गाना किसी तरह मार्केट में आ जाए। उस शब्दों का सेंस उसको पता नहीं रहता है। जो गायक भी गाता है ना, उसको भी उतनी नॉलेज और उतना सेंस नहीं रहता है, बस सोचे पहले आदमी हिट देखता है। तो मैं दर्शक से निवेदन करूंगा कि ऐसे गाने आप नहीं सुनिए, और अच्छे गायक का अच्छे गाने भी मार्केट में आ रहे हैं, अच्छी फिल्म भी आ रही है। मेहंदी लगा के तुम, मेहंदी खेसारी जी का, पराग पाटिल जी डायरेक्टर थे, लाल बाबू जी थे, अच्छी अच्छी फिल्में भी आ रही थी। इसको कहीं ना कहीं दर्शक भी माने गलत जगह पे है। अच्छे कलाकार को देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कलाकार चाहता है जब मैं हिट हो जाऊँ। और जो गरीब घर से होते हैं तो उनको बिना फाइनेंशियली स्थिति बहुत खराब होता है, तो किसी तरह चाहते हैं मार्केट में बजे। आप हमारे रामा उमा जी का गाना सुनिए, एक से एक गाना सुनाएंगे और बेहतर सुनाएंगे, जो रिलीज भी हो चुका है, वायरल भी हो चुके हैं और आने वाला भी।
अच्छा, भोजपुरी गाने में तो अच्छे भी गाते हैं, अच्छे गाने को लोग उतना हाईलाइटेड में नहीं गाते। और ये वही तो मैं मतलब गंदे गंदे कलाकारों को बुला के मंच पे सम्मानित भी करते हैं, लगता है बहुत बड़ा काम करते हैं। अब भोजपुरी का आपको जो गाना फेवरेट हो तो लाइन क्या सुनाते हैं? ये बिहार जब आ रहे थे तो बिहार की जो जनता है और यहाँ की सरकार को देख के हमारे अंदर एक लगा कि सरकार को ये गाना चाहिए, तो गाना हम लोग खाली बनाया और उसको आवाज आ रहा है थोड़ा, तो फिर से थोड़ा गाइएगा। कि शेर के आगे टिकी न गिदड़, शेर के आगे टिकी न गिदड़, सुन लो हमर भाई की आरजेडी फिर से आई, विकास के झंडा फहराई कि आरजेडी फिर से आई, विकास के झंडा फहराई। तो बहुत ही प्यारा ये गाना गाया है। देखिए इनका वॉइस है ना, जो कि सुनने पे लग रहा है कि हाँ कोई अच्छे सिंगर गाना गा रहे हैं और अच्छे तरीके से गा रहे हैं। लेकिन आजकल के सिंगर को देख लिया जाए जिनको अभी तक गाने का नूर नहीं है, वो भी भोजपुरी को बदनाम करते हैं। ये कहीं ना कहीं तक भोजपुरी में जितने भी गायक हैं, मैंने सबको बहुत फिल्मों में मैंने काम किया है, असिस्टेंट डायरेक्शन में 50 फिल्मों में सब हीरो हीरोइन जो कलाकार है, उदित नारायण जी, खेसारी जी, पवन जी, सब लोगों को मैंने फिल्मों में भी गवाया है। तो कुछ गायक को छोड़ के सब गायक को गाने में ऑटो टून लगाया जाता है। ऑटो टून लगाने के बाद ही आप सुनेंगे तो बेहतर लगते हैं। इनका आप लाइव सुन रहे हैं, नेचुरल गाना सुन रहे हैं, रियल में दिल से व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, तो आगे का मतलब आप दोनों, आप पहली बात तो आप दोनों को कोई भी ड्रेस नहीं दिखाया, आप लोग शादी हो गया? तो पहले तो ये शर्टा जो बाबा दिए बिल्कुल जान मार वाला है। अच्छा, आप दोनों आदमी का शादी हो चुका है? शादी नहीं हुआ है। अच्छा, तो शादी कीजिएगा तो आप कहिए आपका वाइफ है और आप दोनों को देख कर नहीं पहचान पाए तो वो भी जुड़वा रही है, वो भी जुड़वा ही लीजिएगा। अगर मिल जाएंगे ये आदमी हमारे चाचा जी खोजेगी हो दीजिएगा, जुड़वा ही खोजिएगा। अब तो वो दोनों, ये दोनों भाई भी अगर उनको देखकर पहचान नहीं पाए तो इनके पास ये चलेगा तो इनके पास ये चलेगा। रास्ता बताने के लिए गाड़ी किसको किधर जाना है, क्या होगा। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, एकदम 100% सपोर्ट करते अभी रहेंगे। जो जैसे कि चारों पांचों लोग में से सबसे एज में भी हमारे ये गार्जियन उस्ताद हैं, आप इनसे भी एक बार पूछ सकते हैं जो इनका गाना कैसा है, क्योंकि ये गाना जो गाए हैं तो हम लोग समझिए फैमिली में बैठे हुए हैं, तो इनके सामने ये अच्छा, गाना सुना। चाचा आजकल के गाने तो सुनते होइएगा भोजपुरी में, और इनका गाना सुने हैं आप, वो जो अश्लील गाते हैं, और ये जो गाना गाए हैं आपको क्या मतलब अच्छा लगा? फैमिली मेंबर का गाना गाते हैं, फैमिली मेंबर का गाना नहीं गाते हैं, फैमिली मेंबर में इनका गाना सुना जाता है, दिल से जो है इनका गाना लगता है दिल पे कि हाँ अच्छा गाया। जब से लोग आए चाचा जी से मिले तो जैसे लगता नहीं है कि बिल्कुल पिताजी के समान जैसे प्यार करते हैं। तो आगे आप लोग का बहुत सारे एल्बम भोजपुरी में आते रहेंगे। हमें बहुत अच्छे अच्छे गाने आएंगे जो मार्केट में चलेंगे। तो अभी यहाँ पे स्टेज शो हुआ है मुजफ्फरपुर में, आए हुए थे मुजफ्फरपुर में, कैसा लगा मुजफ्फरपुर? बहुत अच्छा लगा मुजफ्फरपुर और यहाँ के लोग एकदम दिल वाले सपोर्ट भी लाया। देख रहे हैं। तो अभी आप सर एक चीज़ और है, हम अपने गाँव में जब इंटरव्यू देते थे तो ये इतने लोग बैठ के आज हमारे साथ हमारे सोचिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर देखता नहीं। हम देखे थे बहुत सारे आपका इंटरव्यू देखे थे जहाँ पे मतलब बोलने वाला कोई नहीं था, आप लोग ही बोलते थे देख। उस बातों से आपको हेल्पलेस नहीं होना है, क्योंकि मैं भी मुजफ्फरपुर जिला का हूँ। अब मेरे घर पे भी निरहुआ, खेसारी, उदित नारायण, अलका याग्निक, खेसारी जी, सपना चौधरी सब लोग आ चुके हैं। सेम कंडीशन हमारे भी समाज का होता है और हमारे भी गांव का होता है, क्योंकि घर का मुर्गी दाल बराबर। जब हम लोग पवन सिंह के शादी में गए और उनको गाँव के लोगों से पूछते रहो पवन जी के घर कहाँ है, तो कहे पवन में ही आ जावा की वे न आगे से दैना हो जाइए। मतलब होता है कि स्थानीय लोग थोड़ा स्थानीय लोग को इज्जत देना चाहिए, इज्जत के साथ साथ उमंग भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समाज का नाम रोशन होता है। जैसे ये बोलते हैं सेम कंडीशन, हम लोग को भी गांव से कोई सपोर्ट नहीं, न जिला से सपोर्ट। अभी हम लोग जिला में गए थे, सम्मान समारोह होता है, ऐसे लोगों को सम्मान होता है जिसको कोई जानता ही नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करेंगे और ऐसे कलाकार को हम लोग जरूर आगे लेके जाएंगे। आप इनका और गाना सुन सकते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। कल तो इतना न्यूज वाले सब लोग बोलते थे खाली गाने सुनाइए,
गाना बहुत ही अच्छा गाना है, ये गाना और सुना दीजिए। मानिए बुलाएगा कि माई तोहर दूधावा में अमृत के धार बा, माई तोहर दूधावा में अमृत के धार बा, माई के दुलार बिना दुनिया अंधार बा, माई के दुलार बिना दुनिया अंधार बा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाए हैं ये अभी। और अभी आपके घर में सब घर से सपोर्ट मिल रहा है? अब फुल सपोर्ट मिल रहा है, मतलब पहले तो ये गरीब परिवार से आते हैं। घर में एक चीज़ होता है ना, जैसे ये होता है कि खाने का मिल जाए तो थोड़ा बहुत उतना पैसा निकाल के सपोर्ट करें। भोला बाबा जी बहुत सारे आपके छोटे कलाकार को स्टेज पर चढ़ा के आज बहुत सारे सिंगर को आपको मतलब आगे बढ़ाए। हमारे बहुत सारे जी हमारे जीवन में गाड़ी हमारे शौक है, बंगला शौक है, मुझे नाम का शौक है और हम लोगों ने भी मंदिर किया है। तो जो भी लोग मिलते हैं बेहतर कलाकार है, जिसमें सरस्वती का आशीर्वाद है, वैसे बहुत सारे लोगों को हमने मंच दिया है। अंतरा सिंह प्रियंका आज के डेट में इतनी बड़ी स्टार है, मैंने वो भी दिन देखा है कि हमारे मंच पे उनको मौका नहीं मिलता था, वो भी बेचारी जाती थी, लेकिन जब जहाँ मौका मिलता था सबको हमने मंच दिया है और बहुत सारे नए नए कलाकारों को मंच दिया है। और अभी हम सब जितने भी लोग बैठे हैं उसमें सब में हमारे इंजन सोनू भैया है, क्योंकि इंजन चलेगी तभी गाड़ी बढ़ेगी। सोनू भाई आप सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा इन लोगों को। एकदम सपोर्ट लगा A to Z कार वाले के पूरे परिवार की तरफ से और भोला बाबा एंटरटेनमेंट की तरफ से पूरा एकदम रमा और उमा जी का एकदम फुल सपोर्ट है। अच्छा रामा और उमा जी, और आगे का अभी क्या प्लान है यहाँ से? आगे मेहनत करना है, ऊंचाई पर जाना है, अपने बिहार यूपी। आप लोग ऐसे गाना गाते रहिएगा, इस तरीके से गाइएगा तो भोजपुरी में अच्छे लेवल पे ले जा सकते बिल्कुल मेहनत करेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं असली नहीं कहते, हम ये करेंगे कि अच्छा गा करके आगे जाएंगे। और जनता अगर जिस दिन अगर जनता चाह देगी अच्छे गाने के लिए, एक दिन समझ लीजिए पूरा बिहार और उत्तर में जितने पूर्वांचल में हिंदी बोला जाता है वो सम्मान से चलेगा अच्छे अच्छा, गाने के लिए। आप भोजपुरी गाना गा रहे हैं तो अभी आपका जातिवान सॉन्ग आया है, गाना हम आपका सुनेंगे। वो था वो मस्ती के लिए बस अब इसे आगे इस पर गाइएगा। बिल्कुल नहीं यार, स्टॉप ये गाना जो भी आपका सुनेंगे उसका नाम नहीं जिक्र नहीं है। जब अच्छे काम कर रहा है तो अच्छे चीज को दिखाना चाहिए क्या? और वो एक मस्ती टाइम लगा देंगे बस। असली गाना नहीं उसके बाद में जातिवाद 6-7 महीना हो गया। बहुत टाइम पहले था, पहले का गाना अभी का नहीं है। तो आप मतलब असली गाना भी नहीं है गाना। असली गाने तो गाते ही नहीं है और वैसे गाने तो अच्छा, तभी एक पवन खेसारी में विवाद हुआ था, उस पर पूछना था। भोजपुरी से जुड़े हुए हैं तो भोजपुरी आपका परिवार, परिवार में जितने भोजपुरी लोग हैं उनके बारे में अगर वो लोग कुछ बोलते हैं तो भोजपुरी का ही मतलब भोजपुरी को क्या होती है उसका। तो अभी माना जाए कि एक पवन सिंह खेसारी लाल यादव बोलते हैं पवन सिंह को कि वो हीरोइन के साथ अगर शूट करते हैं ना ये गाना ना तो उनका टाइप लगते हैं, तो पवन सिंह बोल देते हैं लाइव के स्टेज पर कि आगे सोनी से लिखी चीज देखने के बाद ना इधर से आपको बहुत दुख होता है कि क्या था और कहाँ जा रहे हैं। अगर ये लोग माने कि एक होगा हमारे काम ये लोग जिस दिन अगर जिस दिन ये दोनों लोग एक हो गए अगर मिल के काम करेंगे तो समझिए बॉलीवुड से आगे हमारा हिंदी माननीय कभी साउथ जनता भी आज की डेट में जहाँ जितना बॉलीवुड में उतना हमारा भोजपुरी गाना सुना जाता है। हमारे तीन अच्छे आदमी अधिक से अधिक आदि का गाना भोजपुरी में भोजपुरी गाना होता है। और अच्छे गाने अगर भोजपुरी आगे बढ़ने लगा तमाम इंडिया देख जाएगा। अभी मैंने पता है साउथ मूवी का अवार्ड विदेश में दिया साउथ मूवी का, और वही अभी बॉलीवुड का चाहिए विवाद करके क्या और बॉलीवुड में देखिए अभी पागल ऐसे कलाकारों को बार बार लड़ रहे हैं, लड़ने दो आपस में। अच्छे कलाकार उनका सपोर्ट करिए आप। अभी बॉलीवुड का मतलब बॉयकॉट चल रहा है, उसका अभी सब जगह चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद। तो बॉलीवुड में बॉयकॉट में अगर वहाँ के दो स्टार है शाहरुख खान सलमान खान, ये दोनों एक साथ मूवी में देखे गए हैं सिर्फ बॉलीवुड को जोड़ने के लिए। भोजपुरी में भी शायद अगर पवन खेसारी ये करे तो कुछ बड़ा कर सकते हैं क्या बाबा? बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन इसमें जनता को जरूर जानना है। जैसे अभी हिंदी फिल्म का बाइकाट हो रहा है, तो भोजपुरी में भी अगर अच्छे गायक आएंगे ना तो इस
तरह का कलाकार का खुद भी बाइकाट होने लगेगा। और मैं एक निवेदन भी कर, जैसे हमारे बिहार में भी रामावादी बहुत टैलेंट है के लिए हमें वो जय वो मूवी किया था सलमान खान जी के साथ। तो एक बार हाथ उठा के ऐसे जो हाई करते हैं ना सिटी और फिल्म के पीछे, उसमें 17 बार वो रिटेक दिए थे, उसमें हम असिस्टेंट डायरेक्टर 22 कैमरा लगा। बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल ऐसे हाथ उठा देगा और इतनी हो सकता है। तो हम चाहते हैं जो नए कलाकार जो आ रहे हैं, जो बेहतर और अच्छा गाना गा रहे हैं, उसको सपोर्ट करना चाहिए, दर्शकों को घूमना बेहतर। भोजपुरी में अभी देखा जाए मतलब दर्शक बहुत ज्यादा हो गया, पहले कम थे, अच्छे अच्छे गाने भी याद है। सारेगामा एक ऐसा कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी भोजपुरी दे रहा है, जिसकी वजह से अभी देखा जाए तो ऐसा क्वालिटी देने वाला कोई नहीं। तो अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं तो लोग को अच्छे लगते हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी कंपनी मालिक इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे ऐसे सिंगर को सपोर्ट कीजिए ताकि बिहार का नाम रोशन हो, भोजपुरी को एक अलग नजरिया से लोग देखें और भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए बात करें। नहीं कि आप लोग एक दूसरे के विवाद और अश्लीलता को छोड़ दिया था क्या? दूर हटिए और भोजपुरी और जो बिहार की भाषा है, जो आम भाषा है, उसको अच्छे मुकाम पर ले जाने की कोशिश करें। जाते जाते आपका एक और गाना हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा लगा। हम वही बोल रहे थे कि जाते जाते एक गाना और सुना देते आप। वही बात। तोहरा हाथ वाला मेहंदी के आगे गोरी हमार खून वाला रंग आज फीका पड़ गई। तोहरा हाथ वाला मेहंदी के आगे गोरी हमार खून वाला रंग आज फीका पड़ गई। गाना रिलीज हो चुका है। जी आवाज ठीक है भाई। अपने सारेगामा का भी नाम लिया तो भोजपुरी में सारेगामा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, और उनके जो जितने भी भोजपुरी कलाकार उस कंपनी से गा रहे हैं, उसका बद्री जी है तो सबको गवाते हैं खेसारी निरंगा को। तो बद्री जी को यहीं से दिल से धन्यवाद। और बहुत बेहतरीन प्रेजेंट भी करते हैं, और गाने को लॉन्चिंग भी फिल्म की तरह करते हैं। तो भोजपुरी में कुछ बेहतर कर रहे हैं तो उनके लिए दिल से धन्यवाद बद्री जी को लिए। और मैं उनको मैसेज भी देना चाहूँगा कि रामा उमा से भी गवाइए, और उस चैनल से भी सारेगामा से भी रामा उमा का गाना आना चाहिए। एक गाना और सुना दीजिए बद्री जी के लिए। बाबा जी के गाना और सुना दीजिए। सागर पार से सिया के समाचार लावे वाला महावीर हनुमान सबके कामे आवे वाला। अगले बानी हम प्रसादी उनका नाम के रे मोरा मिलन करा दे श्री राम से रे मोरा मिलन करा दे श्री राम से। तो ये अभी इनका आवाज़ देख सकते हैं कि किस तरीके का है, और ऐसे ऐसे सिंगर को सपोर्ट कीजिए ताकि भोजपुरी आगे जाए। और ये अभी लखनऊ भी जाने वाले हैं क्या? बनारस जाने वाले, अभी ये बनारस निकलने वाले हैं, तो इनसे टाइम लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना टाइम देने के लिए। और यूट्यूब पे हमारे चैनल भी है, हम का प्रोग्राम। और हमारा अगर कोई भाई अगर प्यार दुलार देना चाहता है प्रोग्राम देखकर हमें जैसे संपर्क करिए। और प्यार दुलार अपना देना चाहते हैं जो भी दर्शक है बिहार की सपोर्ट देंगे तो हमारा फ़ोन नंबर संपर्क कर सकते हैं 91 28 3061। 91 28 3061 संपर्क करें और अपना प्यार दुलार दें। भोला बाबा इवेंट शो का भी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनके चैनल का भी मिल जाएगा। सपोर्ट कीजिए ऐसे ऐसे सिंगर को, भोजपुरी को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।